मुंबई शहर में कौन नहीं बसना चाहता है। हर साल भारत के अलग अलग जगहों से लाखों लोग अपने सपनों के साथ मुंबई आते हैं, लेकिन इनमें से मात्र 1 से 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो मुंबई में अपने सपनों को पूरा करके अपना खुद का घर या जमीन खरीद पाते हैं। इसी मुंबई का लैंडलॉर्ड कहे जाने वाले गोदरेज परिवार के पास आज मुंबई शहर की करीबन 10% लैंड है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडिया की सबसे कॉस्टली प्रॉपर्टी मार्केट मुंबई के कुल लैंड का 10% हिस्सा इस गोदरेज परिवार का ही मालिकाना हक है। जिस मुंबई में 100 गज की जमीन खरीदने के लिए ही एक आम आदमी की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, उसी मुंबई में इस गोदरेज परिवार के पास 3400 एकड़ जमीन है। ऐसे में 100 गज के 1,60,000 से भी ज्यादा मकान बनवाए जा सकते हैं और आज इस लैंड की मार्केट वैल्यू करीबन 4 लाख करोड़ है। दोस्तों, 3 साइड से समुद्र में घिरा ये मुंबई शहर वैसे तो 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, लेकिन मुंबई में बसाहट सिर्फ 34,000 एकड़ में ही है, जिसमें से 3400 एकड़ तो इन्हीं का है। लेकिन आखिरकार इतनी बड़ी लैंड इनके पास आई कैसे? आज क्या हो रहा है इन लैंड्स पर और इतनी बड़ी लैंड्स को लेकर क्या अब तक गोदरेज परिवार में यूनिटी है? जानेंगे सब कुछ आगे की इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, ताले, अलमारी, फ्रिज, हेयर कलर, साबुन, फर्नीचर, मॉस्किटो स्प्रे से लेकर ये लिस्ट काफी लंबी है जो गोदरेज ग्रुप की देन है। आज भारत के मोस्टली घरों में किचन से लेकर बाथरूम और बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक इस कंपनी के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आप जाने अनजाने यूज करते ही करते होंगे। भारत में एक ताले से अपने सक्सेस का दरवाजा खोलने वाला ये गोदरेज ब्रांड आज दुनिया के 90 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। दोस्तों, गोदरेज कंपनी की सक्सेस तो समझ में आती है, लेकिन इस कंपनी के पास इतनी लैंड कैसे आई, इस बात को समझने के लिए हमें पहले इसकी हिस्ट्री को जानना होगा। ये बात शुरू होती है साल 1662 में, जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा की शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुई। तब मुंबई में पुर्तगालियों का राज था, इसीलिए इस मुंबई शहर को पुर्तगालियों द्वारा इंग्लैंड के राजकुमार को दहेज में दे दिया गया था। इतना बड़ा मुंबई शहर उस समय 7 छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ था। किंग चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड से इस मुंबई शहर को संभाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई के पोर्ट और उसके आसपास के एरिया में फैक्ट्री लगाकर मुंबई को डेवलप करना शुरू किया। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाहर, भांडू और विक्रोली में भी कुछ लैंड निकाल ली थी, लेकिन ये जमीन उन्हें उस वक्त अपने काम की नहीं लगी। इसीलिए साल 1830 में उन्होंने इस जमीन को चाइना के एक पारसी बिजनेसमैन फ्रामजी कोवासजी बानाजी को बेच दिया। फ्रामजी बानाजी चीन के काफी बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्होंने मात्र एक प्रॉपर्टी के तौर पर इस मुंबई के लैंड को लिया था, और बाद में जब उन्हें अपने बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ तब उन्होंने इस मुंबई की जमीन को बेचने का फैसला कर लिया। अब मुंबई के 3400 एकड़ का ये एरिया काफी बड़ा था, इसीलिए इसे बेचने के लिए मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा ऑक्शन करवाया गया। इस दौरान काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन ने बोली लगाई, जहाँ एक बार फिर से पारसी बिजनेसमैन फिरोज शाह गोदरेज ने सबसे बड़ी बोली लगाकर इस 3400 एकड़ की जमीन को अपने नाम यानी कि अपने गोदरेज परिवार के नाम कर लिया। अब फिरोज शाह गोदरेज वही थे जिनके बड़े भाई अर्देशिर गोदरेज ने एक ताले के साथ गोदरेज कंपनी की नींव रखी थी। 3400 एकड़ की ये लैंड उस समय विक्रोली जैसे मुंबई के आउटर एरिया में स्थित है, इसीलिए फिरोज शाह गोदरेज को ये लैंड अच्छी खासी डील में मिल गई। दोस्तों, धीरे धीरे जब मुंबई शहर डेवलप होता गया तब ये आउटर एरिया भी मुंबई के अंदर आ गया। आज इस लैंड के बदौलत गोदरेज फैमिली मुंबई की सबसे बड़ी प्राइवेट लैंड ओनर है और कभी मुंबई का आउटर ये एरिया आज मुंबई की प्राइम लोकेशन में शामिल है। दोस्तों, अब अगर हम गोदरेज फैमिली के इस 3400 एकड़ के लैंड के करंट यूटिलाइजेशन के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि टोटल 3400 एकड़ की इस लैंड का 3050 एकड़ विक्रोली में है और बचा हुआ 350 एकड़ भांडू और नाहर क्षेत्र में है। विक्रोली के इस 3050 एकड़ एरिया में 1750 एकड़ में मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ प्राकृतिक रूप से जंगल वन है, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हटाने की परमिशन नहीं देगी, और खुद गोदरेज फैमिली ग्रीन मुंबई की वजह से इस एरिया को छूना ही नहीं चाहता है। करीबन 300 एकड़ के लैंड स्लम एरिया में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी यहाँ पे गैर कानूनी रूप से कई गरीब परिवार बस चुके हैं, जिन्हें पब्लिक दबाव की वजह से गोदरेज फैमिली खाली नहीं कराना चाहती है। तो अब उनके पास बचते हैं नेट 1000 एकड़ की लैंड। दोस्तों, इस 1000 एकड़ के लैंड पर ही गोदरेज के सभी कंपनियां जैसे कि गोदरेज सिक्योरिटी, गोदरेज इंटीरियर, गोदरेज एरोस्पेस की फैक्ट्रियां लगाई गई हैं। इसके अलावा एक IT पार्क गोदरेज 1, कुछ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन एटसेट्रा चीजें बनने के बाद भी इस लैंड का मोस्टली एरिया अभी भी खाली है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस लैंड को लेकर क्या गोदरेज परिवार में अब तक यूनिटी बरकरार है या कुछ डिस्प्यूट है। तो आपको बता दें कि इस गोदरेज ग्रुप को आज फिरोज शाह गोदरेज के पोते और पोती चला रहे हैं, जिसमें अहम भूमिका में फिरोज शाह गोदरेज के बेटे बुरजोर गोदरेज के बच्चे नादिर और आदिल हैं और दूसरे बेटे नवल गोदरेज के बच्चे जमशेद और स्मिता हैं। हर परिवार की तरह इनके बीच भी डिस्प्यूट है। ये डिस्प्यूट इस बाकी के बचे हुए लैंड्स के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें नादिर और आदिल चाहते हैं कि इस लैंड को प्रॉपर्टी में डेवलप करके काफी बड़े बिल्डर बन सकते हैं, जबकि जमशेद और स्मिता का कहना है कि और डेवलपमेंट करके एनवायरमेंट
एनवायरमेंट का और लॉस क्यों करना। हालांकि इस डिस्प्यूट से उनके फैमिली रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं है और ये लोग इस मसले को कोर्ट तक ना ले जाकर आपसी सहमति से ही सॉल्व करना चाहते हैं, जो कि वाकई में सीखने वाली बात है। तो दोस्तों, गोदरेज फैमिली के लैंड से जुड़े हुए फैक्ट्स आपको कैसे लगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।